आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ट्रेडर्स फेडरेशन बारामूला मुनक्किद कर रही है, ये एंटी एनकरेजमेंट जो ड्राइव चल रहा है, ये उसके जिमन में हम अपने डिप्टी कमिश्नर बारामूला, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और एलजी साहब से आपके माध्यम से, आपकी वसादत से कुछ गुजारिशात और कुछ मुतालबात करना चाहते हैं। बारामूला टाउन जो है ये टेल एंड टाउन है, एक छोटा सा कस्बा है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुपों पे एक लिस्ट हमारे बाजारों के, हमारे दुकानों के और हमारे कॉम्प्लेक्सेस की शाया हुई है। तो उस जिमन में हम डिप्टी कमिश्नर बारामूला, डिविजनल कमिश्नर मोहतरम एलजी साहब से पुरजोर गुजारिश और अपील करते हैं कि अगर किसी दुकानदार ने आज से 30 साल पहले या 40 साल पहले या 50 साल पहले कहीं पर अपने रोजगार का इंतजाम किया है, या किसी हमारे दोस्त ने, बुजुर्ग ने, यहां के रहने वाले ने कहीं पर कॉम्प्लेक्स बनाया है, जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की एक स्लोगन चला है मोदी साहब का, सबका विकास सबका साथ, और एक स्कीम चली है प्राइम मिनिस्टर साहब के दौर में कि सब बेघरों को अर्बन हाउसिंग स्कीम, जो तमाम म्युनिसिपल कमेटियां बेघर लोगों को प्राइम मिनिस्टर्स योजना के तहत घर मुहैया करती है। अगर किसी ने कहीं पर अपनी दुकान बनाई है, वो अपना रोजगार कमा रहा है, वो टैक्स दे रहा है, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, वो अपने बच्चों को पाल रहा है, तो उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। उसको उसका रोजगार, उसका निवाला नहीं छीना जाना चाहिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है वो वेलफेयर ऑफ पीपुल के लिए होती है। गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन की जो जिम्मे काम होते हैं वो लोगों का रोजगार, उनके वेलफेयर के जितने भी काम होते हैं वो करने होते हैं। तो उस जिम्मन में हम डिप्टी कमिश्नर बारामूला, डिविजनल कमिश्नर और एलजी साहब से गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि जो आपने कहा कि 1 मलर से 15 मलर तक जिसके पास भी होगा, चाहे उसने दुकान वहां बनाई होगी या मकान बनाया होगा, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। तो उसके लिए बाज़ाब्ता एक ऑर्डर इजरा होना चाहिए, क्योंकि सारे लोग तबज्जुब का शिकार है, इज़्तिराब का शिकार है। इन सब भाइयों ने, जिसने भी, हम इसे डिने नहीं करते हैं कि जिसने कहीं दुकान बनाई है, जिसने कहीं कॉम्प्लेक्स बनाया है, उसको एक मौका देना चाहिए ताकि वो उस डिपार्टमेंट के साथ अपना किरायानामा करे, उनको बाज़ाब्ता तौर किराया दे, और अगर इस जिम्मन में कुछ नॉमिनल चार्जेस भी देने पड़ेंगे तो हम देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अब उसको बैंक का पैसा है, व्यापारियों का पैसा है, स्टॉक है उसके पास, और वो अपने आप को, अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, खिला रहा है, चला रहा है। तो पहले ही हमारी रियासत जो यूटी जम्मू कश्मीर है, ये बेरोजगारी के लिहाज से दूसरे नंबर पर पूरे हिंदुस्तान में है, पूरी कंट्री में है। तो अगर हम इनसे इनका रोजगार छीनेंगे तो इसमें इजाफा होगा, और ऑलरेडी हम पिछले 3-4 सालों से जो एक्सीलरेशन चल रही है पूरी दुनिया में, इस वक्त बेरोजगारी का जो दौरा चल रहा है कोविड की वजह से, तो हम भी उस जिम्मन में है। हम भी बिजनेस क्लास की पहले ही कमर टूटी हुई है। अगर इन दुकानों को या इन कॉम्प्लेक्सेस को डिमोलिश किया जाता है तो उससे इसमें और इजाफा होगा। यही हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा और मकसद है, यही गुजारिश है हमारी एलजी साहब से, डिविजनल कमिश्नर साहिबा से और डिप्टी कमिश्नर बारामूला से। और इस जिम्मन में मुझे और भी एक बात आपकी वसादत से
एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचानी है। टाउन में जब भी कोई कंस्ट्रक्शन होती है तो उसके लिए म्युनिसिपल काउंसिल एक नक्शा परमिशन ग्रांट करती है। उस परमिशन को हासिल करने के लिए टाइटल वेरिफिकेशन जो तहसील ऑफिस से हासिल करनी होती है, तो क्या उस वक्त इन डिपार्टमेंटों ने इसकी छानबीन या इन फॉर्मेलिटीज को पूरा नहीं किया है, जो आज 30 साल 40 साल 50 साल के बाद उनसे उनका निवाला छीना जा रहा है। हमारी यही गुजारिश है कि आज भी अभी अभी हमें सुनने में आया है कि बारामूला में 2-3 जगह पर ड्राइव शुरू हुआ है, तो इस खदशात की वजह से जो इज़्तिराबी कैफियत हमारी बिजनेस कम्युनिटी में जो ऑलरेडी इस वक्त दम तोड़ रही है तो इजाफा हुआ है, उसकी वजह से मैं जनरल सेक्रेटरी ट्रेडर्स फेडरेशन बारामूला मैं पुरजोर अपील और गुजारिश करता हूं एलजी साहब से, अपने डिप्टी कमिश्नर बारामूला से, डिविजनल कमिश्नर से और होम मिनिस्टर साहब से अमित शाह जी से और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, क्योंकि आप हमेशा इस बात की वकालत आपने की है कि सबका विकास, सबका साथ और सबका रोजगार, तो सबको आप खुशहाल देखना चाहते हैं। तो यही हमारी गुजारिश होगी कि हमारी टूटी हुई उम्मीदों को और न तोड़ा जाए।